मरियम के पास स्वर्गदूत का आना। नाजरेत में एक दिन स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आए और बोले, हे अनुग्रह से परिपूर्ण, तुम धन्य हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। मरियम यह सुनकर घबरा गई, लेकिन गब्रिएल ने कहा, डरो मत मरियम, क्योंकि तुमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत का यूसुफ के पास आना। यूसुफ के पास स्वप्न में स्वर्गदूत आए और बोले, दाऊद की संतान यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करने से मत डरो, क्योंकि जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ और मरियम का बेथलेहम जाना। सीजर अगुस्तुस के आदेश पर जनगणना के लिए सबको अपने नगर जाना पड़ा। यूसुफ और गर्भवती मरियम नाजरेत से बेथलेहम गए, क्योंकि यूसुफ दाऊद के घराने और वंश में से थे। वह मरियम का समय पूरा हुआ गडरियों का यीशु का दर्शन करना। गडरिया के पास स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। यह सब लोगों के लिए होगा। तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, तुम एक शिशु को कपड़े में लिपटा हुआ और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। गडरिया तुरंत बेथलेहम गए। मरियम यूसुफ और शिशु को देखा। ज्ञानी लोग यीशु के दर्शन करना। पूर्व से ज्ञानी लोग एक तारे का अनुसरण करते हुए उन्होंने घर में प्रवेश किया और बच्चे को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उन्होंने झुककर उसकी आराधना की और उसे सोना, लोबन और गंधरस भेंट किया। लड़के यीशु का शास्त्रियों के साथ चर्चा करना। जब यीशु 12 साल के थे तो उनके माता पिता उन्हें मंदिर में पाए। वह शिक्षकों के बीच बैठे थे, उनकी बातें सुन रहे थे और उनसे प्रश्न कर रहे थे। सभी उनके ज्ञान और उत्तरों से चकित थे। यीशु ने अपने माता से कहा, क्या आप नहीं जानते कि
मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को बपतिस्मा देना। यूहन्ना यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। जब यीशु बपतिस्मा लेने आए तो यूहन्ना ने कहा, मुझे आपके द्वारा बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आए हैं। यीशु ने उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दो, क्योंकि यह सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए उचित है। जब यीशु पानी से ऊपर आया तो स्वर्ग खुल गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यीशु का लंगड़े और अंधों को यीशु के पास लाए। यीशु ने उन्हें छुआ और वे चंगे हो गए। लोग आश्चर्यचकित हुए और कहा, इस्राएल में कभी ऐसा नहीं देखा गया। गतसमनी के बगीचे में यीशु का प्रार्थना करना। गतसमनी में यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरा प्राण मृत्यु तक उदास है, या ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। उनका पसीना रक्त की बूंदों के समान धरती पर गिरा। योद्धा इस्करियोती का यीशु को सैनिक को सौंपना। यीशु को गुलगुलाता ले जाया गया, जहां उन्हें दो अपराधियों के बीच योद्धा इस्करियोती तलवार और लाठियों से लैस भीड़ के साथ आया। उसने एक संकेत दिया, जिससे मैं चूमे वही यीशु है, उसे पकड़ लेना। उसने यीशु के पास आकर कहा, नमस्कार, और उसे चूमा। यीशु ने कहा, दोस्त, जो करने आए हो वह करो। यीशु उसके साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और उसे सैनिक का कान उड़ा दिया, पर यीशु ने उसे चंगा किया। तब यीशु को पकड़ लिया और उस चेले उसे यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना।
यीशु को गुलगुता जाया गया, जब उन्हें दो अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। अंत में यीशु ने पुकारा, ये परमेश्वर, ये परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर उन्होंने कहा, यह पूरा हुआ, और अपने आत्मा को सौंप दिया। तब यूसुफ ने यीशु का शव लिया, उसे कब्र में रख दिया। और बार 2 पहरुए पहरा देने लगे। उस समय यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो क्या देखकर डर गए और दूसरे के समान हो गए। जब चेले बंद कमरे में डरे हुए बैठे, तब यीशु उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले, और मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा।